करियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का ग्रेविटी का क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकंड। एक स्टोन जो है वो ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, और इस स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि यू जो है वो है 40 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद टेकिंग g एज 10 मीटर्स पर सेकंड। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ वो है 10 मीटर्स पर सेकंड। ये होता है 9.8 मीटर्स पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इसे हमें यहाँ पे लेना है 10 मीटर्स पर सेकंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें 3 ऑब्जर्वेशन करनी है। पहला जो चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। स्टोन जो है उसने मैक्सिमम कितनी हाइट जो है वो कवर की है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोन ने कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, तो दैट मीन्स हाइट कितनी उसने कवर की, h। ये पहला चीज हमें निकालना है, हाइट कवर्ड बाय द स्टोन, पहला चीज। तो दूसरा चीज जो हमें फाइंड करना है, सेकंड थिंग दैट वी हैव टू फाइंड इज व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यानी कि स्टोन जब ऊपर की तरफ जाता है और वहां से अपनी जगह पे वापस आता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू फाइंड। और तीसरा चीज जो हमें फाइंड करना है वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। स्टोन ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है अपनी जगह से ऊपर जाने में और वहां से वापस अपनी पोजीशन में आने में, उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे हमें 3 फाइंडिंग्स करनी है, हाइट और दूसरा डिस्प्लेसमेंट और तीसरा जो है वो डिस्टेंस। और हमें क्या दिया गया है, वो हमें दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकंड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है 10 मीटर्स पर सेकंड। हम इस क्वेश्चन को डिराइव करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं जो यहाँ पे फिट हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2। अब एक्सेलरेशन की जगह हम g लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सो हम लिख सकते हैं a की जगह g एंड s जो डिस्टेंस है उसकी जगह हम यहाँ पे हाइट लिख सकते हैं क्योंकि जितनी डिस्टेंस यहाँ पे ये स्टोन कवर करता है वो एक्चुअली हाइट ही है, तो हम यहाँ पे g की जगह h भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर को इस साइड में लाएंगे बनेगा माइनस u स्क्वायर और 2g को डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू h। सो हमें यहाँ पे हाइट की इक्वेशन दी गई है। अब हमने यहाँ पे हाइट निकाली है, तो हाइट के लिए हमारे पास इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। नाउ वी नो फाइनल वेलोसिटी जो होता है, अब जब स्टोन इनिशियल वेलोसिटी 40 है इस स्टोन की, जब ये स्टोन वापस ग्राउंड पे आता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है क्योंकि स्टोन स्टॉप हो जाता है। जब कोई चीज स्टॉप हो जाता है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो यहाँ पे जो v है फाइनल वेलोसिटी वो है 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी में क्वेश्चन में ही दिया गया है और इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर्स, दैट इज 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वेशन का, एंड g हमें दिया गया है 10। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो स्टोन है द स्टोन मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी ऑफ ड्यू टू अर्थ वो होती है डाउनवर्ड्स, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो डाउनवर्ड्स होती है, लेकिन यहाँ पे जो स्टोन है वो अपोजिट जा रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स जो यहाँ पे ग्रेविटी होगी वो -10 होगी, वो नेगेटिव में होगी, दैट मीन्स -10। ठीक है, बिकॉज इट इज माइनस बिकॉज द स्टोन इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, इज इक्वल टू h। इसे हम सिंपलीफाई करते हैं, 0 स्क्वायर वो 0 स्क्वायर के बराबर ही है, 40 स्क्वायर 4 4 6, दैट मीन्स ये है -1600। 40 स्क्वायर बराबर -40 स्क्वायर इंटू -40, सॉरी -40 इंटू -40 वो बराबर होता है -1600 एंड 2 इंटू -10 वो बराबर होता है -20 इज इक्वल टू हाइट। हमें यहाँ पे हाइट निकल दी है -1600 डिवाइडेड बाई -20, तो ये बनेगा h इज इक्वल टू 80। सो हमें जो हाइट यहाँ पे निकली है, पहला पॉइंट जो हमें निकालना था वो है हाइट, और हाइट हमें यहाँ पे निकला है वो है 80 मीटर्स। स्टोन ने टोटल 80 मीटर्स कवर किया है, डिस्टेंस 80 मीटर्स कवर किया है, तो इसकी हाइट भी 80 मीटर्स है। सो पहला पॉइंट हाइट है 80 मीटर्स। अब दूसरा पॉइंट हमें निकालना है, दूसरा जो चीज हमें यहाँ पे निकालना था वो था नेट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है जब ये स्टोन मूव करता है, 40 मीटर्स ने कवर किया, 40 मीटर्स कवर करने के बाद ये वापस ग्राउंड पे आ जाता है ये स्टोन, दैट मीन्स जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी फाइनल पोजीशन भी वही है, स्टोन वापस अपनी जगह पे आता है, तो इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 बन जाता है। सो नेट डिस्प्लेसमेंट वो है 0। थर्ड चीज जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब स्टोन ने पहले जब स्टोन मूव किया, इसने जब मूव किया तो इसने टोटल हाइट जो अटेन की थी वो थी 80 मीटर्स। तो स्टोन ने यहाँ से मान लो ये ए पोजीशन है, ए से बी तक स्टोन ने 80 मीटर्स कवर किया,
लेकिन स्टोन फिर वापस ग्राउंड पे आ गया। तो अगर इसने यहाँ से ऊपर जाने में 80 मीटर्स कवर किए, वापस आने में भी इसने 80 मीटर्स ही कवर किए। सो द टोटल हाइट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन इज 80 प्लस 80 मीटर्स विच इज इक्वल टू 120 मीटर्स। सो तीनों पैरामीटर्स हमने निकाले, हाइट 80 मीटर्स, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 120 मीटर्स।